Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया वीडियो से, सॉरी ऑडियो से। वीडियो क्यों का मतलब ये है कि वीडियो का मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि वीडियो की आगे बातें होगी। वीडियो चाहिए। एक दिन आप नहीं आए हैं शो में तो आप रिवायत भूल गए हैं। रिवायत बताऊंगा ना, नंबर मुझे पता है, नंबर बताना है। तो दोस्तों नंबर है 9833155523। जी अब बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो ये सबसे पहले कल्पना जोशी जी का ऑडियो सुनते हैं। ओके ओके। मेरे मौला करम ओ करम, मेरे मौला करम ओ करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हेलो मैम, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बस अब यही रह गया, करम हो करम, रहम हो रहम। यही दुआ करेंगे, यही है। राहुल वैद्य विनर हो जाए, उसके लिए यही दुआ है कि करम हो रहम हो। और कैसे हो? कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड तो वाह, इतना प्यारा था, पूरा छा गया राहुल वैद्य। और इतना प्यारा जो राहुल वैद्य और दिशा पारमार का वो दोनों का मिलन था, वो सीन, ओ माय गॉड, सच में इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। हाय, किसी मूवी का एक लव स्टोरी का सीन कट के दिखाई देता ना, वैसा लगा मुझे। बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था वो। और राहुल वैद्य के आंखों में उसके लिए प्यार, सच्चा प्यार, वो दर्द कैसा झलक रहा था। और उससे पहले भी जो सलमान खान जी ने राहुल वैद्य का टांग खिंचाई करी, उसमें भी बेचारा टूट ही गया, रोने लग गया। बस आधा घंटे के लिए मेरे को दिशा पारमार को भेज दीजिए, मुझे मिला दीजिए। उसमें भी बेचारा रो गया। सच्ची में इतना कोमल हृदय बोलते ना, हाँ, कोमल दिल का है, बहुत ही कोमल, सॉफ्ट है उसका दिल, इतना प्यारा है वो बंदा। बस राहुल वैद्य जो दिशा पारमार है, इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है भाई। ऊपर वाला इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। और सच्चा प्यार करने वाला है राहुल वैद्य। और मुबारक हो राहुल वैद्य, इतनी प्यारी लड़की मिली। और दिशा पारमार को भी मुबारक हो कि इतना प्यारा लड़का मिला जो आपको इतना प्यार करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों का वो देख के। और जो राहुल वैद्य का गाना था, 3 सिंगर थे अंदर, राहुल वैद्य, तुषार जान, बहुत ही प्यारा सा गाना गाया राहुल वैद्य ने। और तुषार ने अपनी वाइफ के लिए अच्छा गाना गाया। और जान कुमार ने बहुत ही प्यारा गाना गाया। तीनों ने इतना प्यारा गाना गाया। और जो अली और जस्मीन के लिए वो गाना, जसली का प्यारा सा गाना वो गाया। और उन दोनों का डांस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। साइड में निक्की जल रही थी, भूआ आ रही थी, किसी ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं है।
पर मुझे बहुत ही प्यारा सा था। पूरा एपिसोड कल के दिन में राहुल वैद्य का था। मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वो शादी आके आज यार हो मेरे साथ यार की शादी है, वो गाना बहुत ही अच्छा लगा। कल का एपिसोड देखा जाए तो अंताक्षरी था उसमें, है ना। सब मिला हुआ था, डांस दीवाना दीवाने और सोनी टीवी का इंडियन आइडल सब भी था। मुझे प्यारा लगा, बस जो भी हो मुझे अच्छा लगा। और दोनों बहनों का नाच मुझे इतना अच्छा लगा, डांस सच में। रुबीना और ज्योति, ज्योति कितनी प्यारी है ना, प्यारी है। दिल में जो भी है उसका, पर देखने में बहुत ही प्यारी है। शांत है, सच में शांत है वो। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कल का एपिसोड में, जो दोनों राहुल वैद्य और रुबीना इकट्ठे बैठे हैं, बातचीत हो रही है सच में। और जो लास्ट में डेबोलिना गई थी, उसके बाद पांचों ने जप्पी मार के डांस किया था ना, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गाना गाया डेबोलिना ने, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है लता मंगेशकर का। और बहुत ही अच्छी तरह गाना गाई देवलीना ने भी, और सलमान खान जी ने भी। मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद जब जान कुमार गाना गा रहा था, बेचारी देवलीना का गंगा जमुना दोनों बह रहे थे आंखों से, तो उसमें सलमान खान जी ने मस्ती करी। उसका नाम कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। ये मुझे अच्छा लग रहा था बेचारी को। तो अच्छा था कल का, बहुत ही हैप्पी वो था, वीकेंड का बार था। किसी को कुछ डांट नहीं पड़ी, सब मस्ती में थे, सारे घर वाले गए। उसके बाद बुरा लगा थोड़ा, पूरा घर खाली खाली हो गया है। और मैं तो अब यही बोलूँगी, इजाज खान बेचारा आउट हुआ, बहुत ही बुरा लगा, सच में बुरा लगा बेचारे का। ये पूरा 100 दिन तक बेचारे ने क्या कुछ ना सहा उसके घर के अंदर, कितना कुछ की बोले उसको लोगों ने। और टास्क में इतना अपना 100% दे रहा था। वही तो इनका चाल क्या है, कोई समझ नहीं सकता। बेचारे का सारा मेहनत, सारा गेम खराब कर दिया। और मैं तो यही बोलूँगी अब इजाज खान के फैन को कि राहुल वैद्य को वोट करो, आप जिताओ। अब इसी में देखो, पहले आप अपना अपना सोच के दो, आप कौन है, आप जीतने लायक कौन क्या है, वो सभी देख के उसका पूरा जर्नी को देखो, कितना है, किसने कितना सहा है, कितने कितना भूखा है, वो सभी देख के वोट करो। मैं तो यही बोलूँगी, मेरे हिसाब से तो राहुल ने जीतना चाहिए, जितना कुछ उसने सहा है उस घर के अंदर। कभी पहले हफ्ते में वो बेचारा कुछ भी नहीं था, शुक्र हो सिद्धार्थ का ने, सिद्धार्थ ने उसको सेव किया, उसके बाद वो उभर के आया। उसके बाद तो वो सेकेंड जो टास्क हुआ था, पहला अंगना वाला जो गार्ड पौधा लगाने वाला, जो अपने गार्डन को सजाने वाला, उसमें उसे उसने पौधा लगाया और अपने पौधे को इतना अच्छा बढ़ाया उसने, अपने फैन फॉलोइंग सबको बढ़ाया, उभर के आया वहाँ से।
उसके बाद वो बेचारे ने, जस्मीन ने आरोप लगाई, लड़कियों के साथ ये सब करता है। निक्की ने आरोप लगाई, क्या क्या बोला, वो बेचारे को क्या क्या सुनना ना मिला उसने। उसके बाद घर के बाहर गया, उसके बाद भगौड़ा सुनने को मिला। क्या कुछ नहीं, उसके बहुत ही है, देखा जाए तो बहुत कुछ झेला है राहुल वैद्य ने। और चलो ठीक है, भगोड़ा मैं भी मानती हूँ, गया था वो मैं मानती हूँ। भगोड़ा किस कैसे बोलोगे भाई, आपका टीआरपी गिर रहा था, जिस तरह राहुल वैद्य का फैंडम बढ़ रहा था, तो आपको लगा तो कोई ना कोई तो करना ही है, तो उसको घर भेजे। चलो ठीक है, आपके हिसाब से वो उसने खुद ही घर छोड़ के भी गया था, तो आपका तो उस टाइम कोरोना काल था, 14 दिन उसको क्वारंटाइन करना था, तो फिर आप घर गए, तो फिर उसको एक हफ्ते में क्यों लेके आए, कैसे लेके आ गए, मुझे ये जानना है। ऐसे ही लेके आ गए, टीआरपी के लिए उसको बाहर निकाला, फिर अंदर लिए, भगोड़ा नाम दिया, कितना कुछ ना बोले बेचारे को, क्या क्या ना सुनना मिला वो घर के अंदर। फिर भी सब भी सह के बेचारे ने यहाँ तक पहुँचा है। अब आप लोगों का प्यार उसको चाहिए ना। कभी किसी के साथ इतना बुरा बोला उसने कि किसी का दिल में चोट लग जाए, ना कोई गाली दी उसने। और रूबीना को देखा तो अब रूबीना को पहले से, वो पहले ही बोला, जो जिसको मैं शाम को अपना दिल की बात कह सकूं, मतलब ये नहीं है, उसने बोला था। तो उसको दिल की बात बोलने के लिए ऑलरेडी घर में था। मन की बात, जो दिमाग को शांत करवाना, ये सभी अभिनव था घर में। अब आप ही देख लो, जिस टाइम अभिनव 2 घंटे के लिए भी, 2 घंटे 5-10 मिनट के लिए भी वो एक टाइम उसके साथ नहीं था, तो उसने क्या कांड कर दी, पानी हानी फेंक दी राखी के उसमें। उसके बाद वो क्या क्या बोली, वो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो पूरा, हाँ, ये सीजन में वो अकेली होती तो क्या सच में यहाँ तक हो सकता, नहीं हो सकता। एक दिन अकेली पड़ने में उसने उतना कांड हो गया था, उसको डॉक्टर की ज़रूरत हो गई थी, तो बेचारे अकेले ने झेला है। किसी का कोई आए, किसी का कोई आए, इजाज का कोई नहीं आया। मुझे सच में इजाज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इजाज का कोई ना था, केवल इजाज ही था उधर अकेला। राहुल तो एक बार बाहर जाके भी आया था, वो मानती हूँ। और रुबीना का तो ऑलरेडी सपोर्टर था घर में, केवल इजाज बेचारा ही था। जो मैं तो यही सोची थी, राहुल ने नहीं जीता तो इजाज ने जीतना चाहिए था, मैं यही सोची थी। पर क्या करे, बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा जब देवलीना गए। देवलीना ने गेम की बैंड बजा दी, तो दुख लगा। और अब सभी सोच लो, अच्छा है, जर्नी देखो, पूरा जर्नी देखो, किसको वोट करना है, कितना कुछ झेला है उस घर में, वो देख के क्या क्या बोला उस राहुल वैद्य को लोगों ने। और अली ने भी अच्छा किया, बेचारा थोड़ा लेट आया, फिर भी अच्छा किया। क्या क्या आरोप लगा, दोस्त के पीछे खेल रहा है, ये सब राहुल को लगा आरोप, अली को लगा, फिर भी बेचारों ने झेले ये सब। अच्छा है, अब आप लोगों के हाथ में है, जो भी है। इजाज खान के फैन को बोलूँगी कि राहुल वैद्य को सपोर्ट करो, वोट करो, यही है लास्ट मौका, इसके बाद हमें नहीं मिलेगा। आप वोट करो, यही बोलूँगी। और बहुत अच्छा लगा, जो गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ना था, उसमें जस्मीन ने भी अपनी भड़ास निकाली। पर लास्ट में अच्छी लगी जस्मीन, सच में अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी जस्मीन, एक अच्छा वो लेके गई। और ये क्या है, काला गुलाब देने वाला था, उसमें भी राहुल वैद्य ने सही बोला, नेगेटिविटी ख़त्म करो, अब बस हो गया।
ये सब किया। और सलमान खान ने क्या बोला रुबीना को, किस किस का दिल दुखाया है। वो भी मस्ती मस्ती में ले रहे थे अच्छी तरह। और एक अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा, कल मैं हम बोल रहे थे क्यों नहीं बोला सलमान खान ने, क्यों नहीं बोला, पर आज गलत फहमी का गुब्बारा जब पारस ने राहुल का फोड़ा तो उस टाइम सलमान खान ने बोल ही दिए, भाई तूने चीटिंग तो किया था, वो तो दिख रहा है, वाह लोग तो बोल रहे हैं कि तूने चीटिंग तो की थी, धोखा की था किया था। तो वो अच्छा लगा, चलो बस हमारी मुरादें पूरी हो गई, हमारा पूरा कर लिया, हमारी मन की बात सुन ली सलमान खान ने, ऐसा लगा। अब बस अच्छा लगा। चलो मैम इतना ही बोलती हूँ, सॉरी कहीं गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, इतना ही बोलती हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मैं तारीफ करूंगा आपके, आप जिस तरीके से शुरू करते हो ना, मैं मजा आ गया सच में। जो गाना आपने मेले मौला करम हो करम और रहम हो रहम, राहुल वैद्य जीत जाए। क्योंकि पहले तो राहुल वैद्य इनके फैन थे, अब कल दिशा के साथ जो जोड़ी देखी है तो ये गदगद है। कल कल्पना जी बहुत खुश हैं इसको लेके। तो हम भी दुआ करते हैं कि आपकी दुआ जो है पहुंचे और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जीते। थैंक यू सो मच कल्पना जी। तो कल्पना जी आप इतनी छोटी आपने क्यों भेजी ऑडियो आज? चलिए रफीक जी क्या कहते हैं सुनते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में कुछ ख़ास था नहीं बोलने के लिए, इसलिए जो है ना एक जो मेन पॉइंट पे बात करता हूँ। ये देवलीना का जो एविक्शन हुआ वो बिल्कुल सही था। ये 2 हफ्ते ही जाना चाहिए था इन्हें, क्योंकि जब तक भी रहती एजाज़ खान का नाम ख़राब करना ही चाह रही थी। क्योंकि जब एजाज़ खान आने वाला ही नहीं था तो बिग बॉस को सोचना चाहिए था उसका नाम लेके क्यों खिला रहे थे इसको। इतना बकवास गेम एजाज़ खान ना खेला ना खेलेगा था। अगर ये टाइम पे एजाज़ खान यहाँ रहता तो अभी तो टॉप 3 में डिज़र्व करता था वो। तो ये तो अभी चले गए, ये टॉप 10 में भी जो है ना ये डिज़र्व नहीं करती देवलीना। तो ये सरासर गलत था। मुझे कहीं ना कहीं ये बिग बॉस को सोचना चाहिए था, जब खेल रही है देवलीना तो नाम एजाज़ खान का क्यों जोड़ा गया। मालूम था वो आने वाला नहीं था तो फिर देवलीना के नाम से ही बोलना था। अब लास्ट मोमेंट में भी जो है ना एजाज़ खान का नाम लेके जो है ना एविक्ट कर रहे हो इसको, ये कहीं ना कहीं गलत लगा। और दूसरी बात, रानी जी और कल्पना जी के लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। आप लोग अपने पे ले लिए बात, मेरी तरफ से रियली आई एम रियली वेरी 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 सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था आप लोगों के बारे में बुरा बोलना, या बुरा बोला भी नहीं मैं। फिर भी जो है ना मैं अपनी तरफ से आपको सॉरी बोल रहा हूँ। आपका ऑडियो क्लिप बहुत पसंद आता मुझे, आपका, कल्पना जी का, रानी जी का और जो है ना ये राज शर्मा जी का, इन लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू रहता। देखने में भी मज़ा आता, सुनने में भी अच्छा दिखता, सुनने में भी मज़ा आता। आप कभी हो सके तो वीडियो क्लिप भी भेजना ज़रूर, क्योंकि हम भी देखना पसंद करते हैं आपका वीडियो क्लिप। रानी जी हो या कल्पना जी हो, राज शर्मा जी का तो हम देख लिया है। रही बारी आपकी, बचा 1 हफ़्ता ट्राई करना, कभी हो सका तो भेजना ज़रूर, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। और ख़ैर मैं अभी तीसरी बात करना चाहता हूँ। बात ये है, जितने भी घर से एविक्ट होते हैं वो बाहर आने के बाद अपने अपने रिएक्शन देते हैं। अब देखो, आप ये भी देखना ज़रूरी है, घर पे इंसान आधा रियल आधा फेक दिखता है, पर रियल उसी वक्त दिखता है जिस टाइम पे वो घर से एविक्ट होता है। एविक्ट होने के बाद उसका रिएक्शन कैसा है उस पर थोड़ा मालूम होता है, उसका तरीक़ा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है इंसान के लिए, दूसरे के लिए। तो बाहर आके बहुत से लोग अपने अपने नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे बुरा बोलते हैं, ऐसा है गेम की बात बाहर तक इंसान निकालता है अपने दूसरों के इंटरव्यू में। तो इसी तरह से जो ना, या अभिनव शुक्ला की बात करता हूँ। अभिनव शुक्ला आज बाहर आने के बाद जितना पॉजिटिव दिखता था ना अभिनव शुक्ला, अंदर बाहर आने के बाद इतनी घटिया बात कर रहा है वो राहुल वैद्य के बारे में, अली गोनी के बारे में, और ये कौन जैस्मिन के बारे में, जैसा कि इन लोग को पहचानता ही नहीं। कोई उससे कोई सवाल किया गया इसके लिए
तो आप दोस्त पसंद करोगे या दोस्त बनना चाहोगे इन लोगों के तीनों के, बोले थे साफ साफ इनकार कर दिया। कितना घमंड है इसके अंदर। ये बोल रहा है ऐसे लोगों से मैं बात भी करना पसंद नहीं करता बोल के ये बोला। खैर ऐसे बहुत से बातें बोले। मैं दो एग्जाम्पल दिया आपको। जितना नेगेटिव दिखने वाली अर्शी खान का हाल ही में जो है ना एविक्शन हुआ, वो कितनी पॉजिटिव बातें कर रही है बाहर आके हर किसी के बारे में। किसी एक के बारे में भी जो है ना उन्हें बुरा नहीं बोला अर्शी खान। उसको देख के मैं खुद हैरान हुआ। अगर यही गेम थोड़ा सी भी अंदर दिखाती तो कितना अच्छा रहता था। यही रियलिटी अगर थोड़ी सी भी अंदर दिखाती तो ये बहुत आगे जा सकती थी। बाहर आके हर किसी के बारे में पॉजिटिव बातें कर रही है। इतनी जेन्युइन लग रही है बोलने में, उसके बोलने के तरीके में। काफ़ी हद तक मुझे सच में रियली अच्छा लगा उसकी बातों से। पर क्या करें, अभी बाहर हो गई, इविक्ट हो गई, गेम खलास। ओके सर, बस यही बोलने का था। थैंक यू सो मच। कल अगर एपिसोड अच्छा रहा तो कल की बात करेंगे। ओके बाय। देखिए, सबसे पहले ये बात तो सही है कि भैया ये आपका आपस का मसला है। तो जो आपने कहा उन्होंने कहा, हाँ ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो भेजिए। और आप भी आप दूसरों को कहते हैं, आप भी तो भेजिए वीडियो, तो फोटो भी भेजिए। आप भी वीडियो भेजिए। और साथ में एजाज खान वाली बात आपकी सही है कि भाई एजाज वो डेवल ना निकली है, एजाज नहीं निकला है। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच रफीक जी। आगे नवीन जी आगे रानी जी का सुनते हैं। क्या बात है। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आज तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आज वैलेंटाइन डे था ना, और आपने खूब इंजॉय किया होगा। और अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। जैसे सलमान आते हैं और बताते हैं कि आज आखिरी वीकेंड का वार और आज आखिरी संडे है जब वो हमसे बातें कर रहे हैं, तब मुझे ख्याल आया कि हम भी फिर थोड़े दिन के मेहमान हैं यहाँ पे बातें करने के लिए, और फिर हम भी जुदा हो जाएंगे। फिर ना ये बातें होंगी, ना बेचैनी से इंतज़ार करेंगे घर घर बिग बॉस का। लेकिन मिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब ये जैसे हमारे सिस्टम में आ गया कि रोज़ आपसे बातें करना, फिर घर घर बिग बॉस का इंतज़ार करना, और फिर हम वेट करेंगे घर भर बिग बॉस 15 की फिर से रिव्यू करेंगे। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जो शुरू हुआ उसे ख़त्म भी होना है, तब ये ख़त्म हो रहा है बिग बॉस। और वैसे हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बिग बॉस ख़त्म होगा, क्योंकि इतना बोरिंग हो गया था। और फिर बाद में पिक किया, फिर बाद में हमने भी इंजॉय किया, और ऐसे ही बातें चलती रही। चलो अब हम आगे बात करेंगे कि बिग बॉस में आज क्या हुआ। बिग बॉस में पहले तो सलमान आया, सीधा रुबीना से बात की कि तुम्हारा हस्बैंड बैंकॉक में है इट्स ए जोक। एनीवे वो खुश हो गई। एनीवे जब से अभिनव गया है, रुबीना ज़्यादा ही निखर के आ गई है। हंसती है, खुश होती है, बातें करती है, जैसे अभिनव उसे कहीं ना कहीं रोक रहा था। और शायद यही सच हो कि उसे रोक रहा था। शी इज़ ए डिफरेंट पर्सन। लेकिन चालाकियों में और शैतानियों में ये कम नहीं है। अब भी वैसी 420 करती है, झूठ बोलती है। कल ही तो झूठ बोल रही थी, तो झूठ बोलने में तो ये माहिर है। शायद अभिनव कहता होगा कि सच बोल, और ये कंफ्यूज हो जाती होगी कि सच कैसे बोलूं, सच तो मेरी आदत ही नहीं है, मुझे तो झूठ ही बोलना है आगे चलते हैं जी के फिर सलमान राहुल से कहते हैं कि गाना गाओ, तो वो गाना गाता है, बहुत अच्छा सा गाना गाता है। याद नहीं आ रहा कौन सा गाना, दिशा के लिए, याद तेरी आ रही, याद तेरी आंदी है, ऐसा कुछ गाना गाता है। इसका ये गाता बहुत अच्छा है, इसका ना सुर बहुत अच्छा लगता है, और इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। टचिंग गाना गाता है। फिर तोशी भी गाता है और जान कुमार भी गाता है। जान कुमार के गाने पे निकी का कैसा मुंह बन रहा था, अजीब। और डेबू क्यों टप टप रोने लगी, वो ऐसे रो रही थी कि पता नहीं क्या हुआ उसे। निकी तो अजीब सा मुंह बना रही थी, वियर्ड सा, और डेबोरा ने रो रही थी। फिर सलमान ने पूछा भी कि भाई तुम क्यों रो रही थी? एंजल की याद आ रही थी? नहीं, कह रही सोनू की याद आ रही थी।
तो मैंने सोचा अब ये सोनू कौन सा दूसरा कुत्ता होगा, तो कह रही नहीं वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो बड़ा अजीब सा लगा। सलमान पूछता है क्या एंजल से भी ज़्यादा प्यारा है? कह रही नहीं एंजल उससे ज़्यादा प्यारा है। ये बड़ी अजीब सी औरत है, शुरू से ही अजीब है। मुझे बहुत ख़राब लगा जब इसकी एविक्शन हुई, कितना खुश हो रही थी। रियली इसको 1 मिनट भी अफसोस नहीं हुआ, माथे पे शिकन नहीं आई कि इसने किसी की मेहनत ऐसे बर्बाद कर दी। 100 दिन की उसकी मेहनत पानी में डाल दी, बेचारे का इतना नुकसान किया। एक बारी भी इसने नहीं कहा सॉरी एजाज। और जब से ये आई है मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये जान के उसकी गेम खराब कर रही है ताकि वो एविक्ट हो जाए। और ये तोड़ फोड़, ये रोना, ये लड़ना झगड़ना सब इसीलिए था ताकि वो एजाज को वापस नहीं आने देना चाहती थी। और इसका यही एम था, यही मिशन था ताकि एजाज आने ना पाए। वरना ये 4 वीक क्यों रुकी? 3 वीक का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 दिन बाद जाती और एजाज आ जाता। लेकिन इसको तो बस एजाज को निकलवाना था, उसको एविक्ट करवाना था, इसीलिए इतना वियर्ड एक्ट कर रही थी। और इसीलिए आज जब जा रही थी तो इतना खुश हो रही थी कि पूछो मत। बस उसको जैसे भगवान मिल गया, यानी अब एंजल और जानू दोनों मिल गए। और जो बंदा बर्बाद हुआ, जिसके लिए इसने ये सब स्टंट किया, उसको बेचारे को एविक्ट करवा दिया। एक बार झूठ को ही कह देती कि सॉरी एजाज, मेरी वजह से आप निकल गए, कुछ नहीं। और फिर इन्होंने टास्क किया काले गुलाब का। तो काले गुलाब में जैसे एली को कहा कि पहले दे, तो आई थिंक एली आया था पहले और उसने फिर राखी को दिया। अब राखी की और इसकी लड़ाई कितना पता नहीं 2 महीने पहले हुई थी, महीना पहले हुई थी। उसका ग्रज अब तक दिल में लेके बैठा कि वो कॉफ़ी के वास्ते जैस्मिन से और उससे लड़ी थी। लेकिन ये याद नहीं रहा कि जैस्मिन ने इसकी नाक तोड़ दी थी, कैसे उसको तंग किया था और कैसे इतने हफ्ते तक उसके दिल में राखी बैठी रही कि राखी ने ये किया। अपना गेम भी उसने छोड़ दिया था जैस्मिन ने। तो अब तक ये राखी को कसूरवार मान रहा, जबकि ज़्यादा कसूरवार तो जैस्मिन थी ना। तो अब तक ये राखी के पीछे पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है गेम ख़त्म हो जाएगी, बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा। इसके दिल से ये नहीं जाएगा कि राखी ने इससे लड़ाई की। और फिर राखी की बारी आई, उसने रूबीना को दिया और डेबो ने भी रूबीना को दिया था। और फिर बाद में जब रूबीना की बारी आई तो कहती है कि मैं अपनी इंसल्ट सह सकती हूँ लेकिन अपने हस्बैंड की इंसल्ट नहीं सह सकती, ही कम्स फर्स्ट फॉर मी। भाई लड़ाई जब तुम्हारे, राखी ने कहा कि इसने मुझे पानी फेंका और इसने कभी अब तक इसने सॉरी नहीं कहा राखी को। ऑन टॉप ऑफ दैट वो राखी को कह रही है कि भाई इसने अभिनव को रुलाया, वो छोटा सा बच्चा था, इसने थप्पड़ मारा और वो रो दिया। ऐसा तो नहीं था ना। अभिनव खुद इससे बाथरूम में लड़ रहा था, ये दोनों इक्वली फाइट कर रहे थे, इक्वली वर्बल फाइट कर रहे थे। ये महारानी आई, इसने पानी डाला, तो कसूर तो इसका हुआ ना। बिग बॉस ने एवं तो नहीं इसको सजा दी। और ये अब भी राखी को ही कसूरवार मान रही है, अब भी अपनी गलती नहीं मान रही है। ये है हमारी रूबीना देवी। और निकी ने अली को दिया, कह रही कि मैं जब ये मेरा साथ नहीं देता, मैं जब सही होती हूँ। भाई अगर तुम कोई चीज़ करती हो, कोई गलती करती हो, किसी की इंसल्ट करती हो, वो तुम्हारी नज़र में अगर सही है तो इसका मतलब अली की नज़र में भी वो सही होगा। मेरे ख्याल में जब तक बिग बॉस में निकी रही है, जब से वापस आई है, स्पेशली जब से वापस आई है, इतनी बदतमीजी, इतनी गलतियां, इतनी गालियां देती है। और उसमें अली इसका साथ थे। किस एंगल से? ज़रूरी नहीं कि जो मैं करती हूँ अगर वो मेरी नज़र में सही हो, वो औरों की नज़र में भी सही हो। उनकी नज़र में वो गलत है, इसीलिए साथ नहीं देते। तो ये इसका अपना प्रोस्पेक्ट है जो कि गलत है। आई डोंट एग्री विद दैट। अली ने भी नहीं एग्री किया होगा, तभी तो उसने दिया नहीं उसको। और फिर राहुल देता है निकी को, जो कि बिल्कुल सही है, बेवकूफ़ लड़की, बिल्कुल बेवकूफ़। और फिर राहुल गाना गाता है, जैस्मिन और अली डांस कर रहे हैं। तो जब निकी पे कैमरा गया, उसका मुंह ऐसा था कि जल रही है कि ये दोनों क्यों डांस कर रहे हैं। और फिर बाद में माहौल बनाते हैं, फिर दिशा आती है
और वाह क्या खुश हुआ फिर राहुल, इतना खुश हुआ और प्रपोज जब करता कह रहा मेरे बच्चे की माँ बनेगी। इट वॉज फनी पर अच्छा एटमोसफियर था, दोनों खुश हुए, दोनों ने अपना इन ए वे प्रपोज किया और एक्सेप्ट किया। एंड दिशा वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, शी इज़ नाइस गर्ल, अच्छी लगी और इनका प्यार भी अच्छा जेन्युइन लगा, मुझे अच्छा लगा, दोनों ही खुश हो गए थे फिर। और फिर उसने अपनी शादी में सलमान को भी इनवाइट कर लिया कि अब मेरी शादी में आना, सभी इनवाइट हो गए, शादी की तैयारियां भी होगी, गाना भी वही बजा था जैसे मेरे यार की शादी है, शादी वाला ही बैंड बाजा लग रहा था। इट वॉज गुड, आई लाइक्ड इट। और फिर राघव आया था, शायद बिग बॉस के बाद नया प्रोग्राम आ रहा है डांस का, तो वहाँ पे राघव आया था, वो अपना मस्ती मजाक करते रहे। फिर छोटी सी लड़की आई थी, क्या नाम था उसका, कुछ अच्छा सा नाम था, याद नहीं आ रहा, गुंजन सिन्हा, गुंजन सिन्हा उसका नाम था। तो वो डांस करती भी है, करवाती भी है, सारे करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, विच वॉज गुड। फिर गलत फहमी के गुब्बारे, आज आई थिंक दिस वॉज द लास्ट गलत फहमी के गुब्बारे, जैस्मिन ने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, सबके, रुबीना के तोड़े और निकी के भी तोड़े, सबके तोड़े, आपस में बस ये तोड़ते रहे, चैलेंजर्स ने तोड़े। अच्छा यहाँ पे बात हुई थी जब पारस से कि उसने फेवर किया था, चीटिंग की थी, तो यहाँ पे सलमान ने मान लिया, लेकिन कल क्यों नहीं ये मुद्दा छेड़ा इन्होंने? कल कहना चाहिए था ना। थैंक यू सो मच रानी जी, बहुत ही बढ़िया आपने भेजा ऑडियो। और आपकी बात, एक मैं देवलीना वाली बात जो आपने उठाई है उसका मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, हर बंदे की अपनी गेम होती है, देवलीना भट्टाचार्य जी की अपनी गेम है। और ये एजाज खान को आना ही नहीं था, एजाज खान ये नहीं कि देवलीना की वजह से निकल गया, एजाज खान को आना ही नहीं था, नहीं तो अभी देवलीना टिकती, है ना। दूसरी बात ये है कि दिल पे मत लीजिए कि ये नहीं है तो इसके बाद अंजू जी लाइव तो आती रहेंगी किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज पे, तो आप लाइव में तो बातें करती रहते हैं, मैं भी बीच बीच में आऊंगा। तो फिर बाकी 8 महीने बाद घर घर बिग बॉस तो फिर से आ जाना है ना। काश आपको मराठी भी आती होती तो बिग बॉस मराठी में भी हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे, है ना। और बाकी बात जो है कि दिशा की एंट्री तो बहुत कमाल थी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सबको बहुत पसंद आई है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए जाते जाते नंबर फिर से बताता हूँ, बताइए। नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए ऑडियो और वीडियो और बने हिस्सा घर घर बिग बॉस का। बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों, अपनी बात कहने से बिल्कुल भी मत पीछे रहिए, अपनी बात कहिए, ऑडियो या वीडियो जिसका भी आपको दिल करे उस जरिए से कहिए, मगर कहिए जरूर, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो हंग्री स्पिरिट्स ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है और ये हमारा एक इकलौता चैनल है जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से हिस्सा बनिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.